हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जितने भी पॉइंट ग्रुप है या फिर जितने भी क्लासेस है, हर एक क्लासेस का प्रोजेक्शन के बारे में। ठीक है, हर एक क्लासेस को किस तरह हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं या फिर उसको मतलब एक पेपर में किस तरह हम बना सकते हैं, उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी मैं आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें बताया था, आज भी बताऊंगा और जब तक हमारा प्रोजेक्शन चलेगा तब तक मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको पता ही रहना चाहिए या फिर ये चीज़ जितने बार मैं आपको बोलूँगा वो अगर आपको मतलब हर एक बार बम्बार्डिंग होता है तो इससे आपको क्या होगा, वो चीज़ ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आप प्रोजेक्शन करोगे। तो यहाँ पर जो इससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ बताया था। क्या बताया था कि सबसे पहले आपको सी एक्सिस पे फोकस करना है। सी एक्सिस से अगर मिरर प्लेन रिलेटेड है तो आपको सॉलिड आउटर सर्कल लेना है या फिर प्रिमिटिव सर्कल लेना है, क्योंकि इससे पहले भी हमने ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में चीज़ देखा था। देन अगर मिरर प्लेन रिलेटेड नहीं है सी एक्सिस से तो आपको डैश डैश फॉर्मेट में लेना है। देन आफ्टर दैट अगर सी एक्सिस के साथ कुछ भी मतलब सिमेट्री रिलेटेड है, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड जो भी है, तो इन दैट कंडीशन सिर्फ यहाँ पर बात होगा सॉलिड डॉट का, ना कि हॉलो। लेकिन यही चीज़ अगर ए बी या फिर कोई भी डायगोनल एक्सिस के साथ रिलेटेड रहे तो वहाँ पर क्या होगा, सॉलिड हॉलो। ठीक है, इस फॉर्मेट में आएगा सॉलिड हॉलो। ठीक है, इस फॉर्मेट में फेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे। बट ये सब चीज़ कब तक चलेगा, जब तक हम डैश में बात करेंगे। जब अब मिरर प्लेन आ जाएगा सी एक्सिस में या फिर जब भी आउटर सर्कल कुछ इस तरह का रहेगा, इन दैट कंडीशन हम जो फेस को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे कुछ इस बुल्स आई के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो यहाँ पर फिर ये मतलब चीज़ अप्लाई होगा ही नहीं। जहाँ पर भी आप देखोगे वहाँ पर बुल्स आई ही आएगा। ये चीज़ हमने सीखा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फोकस करना है। देन जैसे कि हर क्रिस्टल सिस्टम में कुछ ना कुछ एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए पोजीशन रहते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं एच एम सिंबल का, तो एच एम सिंबल का 3 पोजीशन है, आपको भी पता है। तो सबसे पहला पोजीशन को अगर हम एक्स कंसिडर करते हैं, सेकंड को वाई और थर्ड को जेड फॉर एग्जांपल, तो हमेशा से आपको फर्स्ट प्लेस में सी एक्सिस को ही देखने को मिलेगा। मींस इन हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम फर्स्ट प्लेस में ही सी एक्सिस हमेशा से ही रहेगा, क्योंकि ये हायर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है। ये चीज़ हमने एच एम सिंबल में देखा था, हायर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री सब फर्स्ट प्लेस में ही रहता है। ठीक है, देन जो सेकंड प्लेस का बात करते हैं या फिर जो वाई प्लेस में रहेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा A1, A2 एंड A3 एक्सिस। ठीक है, एंड आफ्टर दैट जो लास्ट पोजीशन या फिर जेड पोजीशन है, वहाँ पर आपको D1, D2 एंड D3। ये क्या है, ये भी एक एक्सिस है जो कि डायगोनल एक्सिस है। अगर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में आपने पढ़ा है या फिर उसका सिमेट्री के बारे में आपने देखा है, तो ये आप डायगोनल एक्सिस टू, और वो डायगोनल एक्सिस भी क्या करते हैं, 2 फोल्ड सिमेट्री दिखाते हैं। ये चीज़ आपको पता ही होगा। ठीक है, उसी डायगोनल एक्सिस के अलोंग अगर आप क्रिस्टल को 360 डिग्री रोटेट करते हो तो ड्यूरिंग योर रोटेशन ऑफ 360 डिग्री सिमिलर फेस आपको 2 टाइम्स अपीयर होंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने देखा था, क्योंकि हमने देखा था 1 एक्सिस ऑफ 6 फोल्ड सिमेट्री एंड 6 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री थे। तो आउट ऑफ 6 यहाँ पर 3 थे एक्सिस, मतलब जो आपके ओरिजिनल एक्सिस है वो 3 एक्सिस थे, एंड अदर 3 जो एक्सिस थे वो क्या थे, डायगोनल थे। तो वो यही है, मीन्स वो जो अदर 3 डायगोनल एक्सिस है, क्योंकि प्रोजेक्शन का मतलब ही है कि हम यहाँ पर हर एक चीज़ दिखाएंगे क्रिस्टल का। मतलब क्रिस्टल को सिर्फ हम एक इस तरह रिटर्न फॉर्मेट में नहीं पढ़ सकते, सिंबॉलिक वे में भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज़ पहली बार बताया था हर्मन एंड मंगुई ने, तो उसके बाद ये सब कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्शन उसके बाद आया। ठीक है, तो हाँ, प्रोजेक्शन जब भी हम कर रहे हैं तो वहाँ पर यही चीज़ हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्शन में स्पेशली हम फोकस इस पर कर रहे हैं कि हम वहाँ पर हर एक सिमेट्री को दिखा सकें। ठीक है, और हर एक फेस को रिप्रेजेंट कर सकें एक ही फिगर में। तो यही चीज़ पे फोकस करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो इस तरह के एक्सिस डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मतलब सिमेट्री इस तरह आप सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मतलब फर्स्ट पोजीशन हमेशा से सी एक्सिस को इंडिकेट करेगा। ये चीज़ आपको याद रखना, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पर भी मैं आपके लिए लिख के रख दिया हूँ। तो हमेशा से ही फर्स्ट पोजीशन सी एक्सिस को इंडिकेट करेगा। देन यू हैव सेकंड पोजीशन जो रहेगा वो A1, A2 एंड A3 एक्सिस को इंडिकेट करेगा, एंड थर्ड पोजीशन D1, D2, D3। तो ये हर एक क्रिस्टल सिस्टम में कौन सा मतलब पोजीशन किस एक्सिस को इंडिकेट करेगा वो अलग अलग है। इससे पहले भी हमने देखा था ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में थर्ड प्लेस सी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा था, फर्स्ट प्लेस ए एक्सिस को, एंड सेकंड प्लेस था जो बी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा था। लाइक दैट आपके पास मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम भी थे। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में 2 ही चीज़ आ रहे थे, 2 एंड एम। तो जब भी बात आ रहा था 2 का तो वो ए एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा था, एंड एम जो था वो आपका ए एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, 2 जो था वो बी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा था और एम जो था वो ए एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये चीज़ हमने देखा था इन केस ऑफ ईयर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। ऑर्थोरोम्बिक में भी हमने देख लिया था। तो हेक्सागोनल में भी ये चीज़ आपको याद रखना है कि हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का जब भी बात आ जाए तो ये चीज़ आपको हिंट आ जाना चाहिए कि हाँ, फर्स्ट पोजीशन जो रहेगा वो सी एक्सिस को इंडिकेट करेगा, देन सेकंड पोजीशन जो रहेगा वो
A1 A2 एंड A3 एक्सिस को इंडिकेट करेगा एंड थर्ड पोजीशन D1 D2 D3। और जब बात आता है सी एक्सिस का, तो सी एक्सिस का ओरिएंटेशन किस तरह रहता है ये आप सभी को पता है। अगर ये क्रिस्टल में लेता हूँ रेंडमली, अगर मैं क्रिस्टल ले रहा हूँ हेक्सागोनल सिस्टम का, ठीक है, तो इसके अदर एंड और मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ यहीं पर, ठीक है, इसको यहीं पर रख देते हैं। और यहाँ पर और भी ऑब्वियसली ये एंड भी होगा, ठीक है, कुछ इस तरह ये एंड भी होने वाला है, कुछ इस तरह रहेगा। तो हाँ, यहाँ पर जो वर्टिकल एक्सिस रहेगा वो किस तरह रहेगा, कुछ इस तरह रहेगा। वर्टिकल एक्सिस नीचे से जाएगा, तो ये वर्टिकल एक्सिस, इसी को ही अगर हम प्रोजेक्शन प्लेन में प्रोजेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो एक डॉट के थ्रू ही आपको यहाँ पर दिखेगा। और इसी ये जो आपको सर्कुलर सेक्शन दिख रहा है जो कि इलिप्स की तरह भी अपीयर हो रहा है, लेकिन रियलिटी में ये इलिप्स नहीं है, सर्कुलर हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली में, तो यही चीज़ जब सेपरेट आप लेके आते हो तो इसी को आप बोलते हो उल्फ नेट। और उल्फ नेट के ही अंदर फिर हम प्रोजेक्शन करते हैं या फिर प्रोजेक्ट करते हैं, और इसी को आप इक्वेटोरियल प्लेन भी बोल सकते हो या फिर इसी को आप प्रोजेक्शन प्लेन भी बोल सकते हो। तो चलिए फिर 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लास 6 को, तो एक एक क्लास को हम प्रोजेक्ट करना फिर सीखते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लास 6 को। तो यहाँ पर कितने क्लासेस है देखिए, 6 को ही फिर 3/m बोला जा रहा है। देन यू हैव 6/m और 6/m जो भी आप बोलिए। देन 6 to 2, और बार 6 को क्यों 3/m बोला जा रहा है ये भी हमने बेसिक्स में देखा था, और यहाँ पर भी मैं और एक बार आपको बताऊंगा। देन 6 to 2 6 mm, ठीक है। देन यू हैव बार 6m2, इसी को आप बोल सकते हो 3/m, और इसी को ही मतलब बोला गया है। यहाँ पर जो सेकंड पोजीशन रहेगा वो मतलब 0 रहेगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर एक्सिस तो रहेंगे लेकिन एक्सिस का मतलब कुछ भी सिमेट्री नहीं रहेगा, ठीक है। देन थर्ड पोजीशन पे ही 2m रहता है, ठीक है। यहाँ पर इसी को ही कुछ इस तरह लिखा गया, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि 6/m2 को कुछ इस तरह लिखा जाता है। देन 6/m 2/m इसको भी हम सीखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले के साथ। तो देखिए यहाँ पर एक ही पोजीशन है, एक ही पोजीशन मीन्स 3 पोजीशन एक्चुअली में रहते थे, हमने देखा था XYZ। तो एक ही पोजीशन है मीन्स ये किसको इंडिकेट करेगा, फर्स्ट पोजीशन को। फर्स्ट पोजीशन को अगर इंडिकेट करता है, फर्स्ट पोजीशन किस एक्सिस को बता रहा था, सी एक्सिस को। सेकंड A1 A2 एंड A3, ये चीज़ आपको याद रखना है। थर्ड D1 D2 D3, तो एक ही एक्सिस है जो कि सी एक्सिस है। सी एक्सिस क्या दिख रहा है, 6 फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा है। अगर सी एक्सिस 6 फोल्ड सिमेट्री दिखाता है तो उसको चलिए फिर ड्रॉ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या मिरर प्लेन प्रेजेंट है, क्योंकि ये सी एक्सिस के बारे में बात कर रहा है, सी एक्सिस के बारे में बात कर रहा है, तो सबसे पहला कन्फ्यूजन यही आता है कि आउटर जो प्रिमिटिव सर्कल रहेगा या फिर पेरीमीटर रहेगा वो किस तरह रहेगा, डॉटेड फॉर्मेट में या फिर सॉलिड फॉर्मेट में। तो सॉलिड फॉर्मेट में रहने के लिए कंडीशन क्या था, स्टार्टिंग में मैं आपको बताया कि मिरर प्लेन कहीं ना कहीं सी एक्सिस के साथ रिलेटेड होना चाहिए। सी एक्सिस तो है जो कि 6 फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी मिरर प्लेन रिलेटेड है क्या, नहीं। मीन्स यहाँ पर हम जो आउटर सर्कल लेंगे या फिर प्रिमिटिव सर्कल जो रहेगा आपका वो रहेगा इस फॉर्मेट में, डैश्ड फॉर्मेट में। और यहाँ पर सी एक्सिस के अलोंग सिमेट्री के बारे में बात होगा, मीन्स यहाँ पर जो हम फेस को भी रिप्रेजेंट करेंगे ओनली सॉलिड डॉट रहेगा, क्यों, ये चीज़ भी हमने देखा था, ठीक है। तो चलिए फिर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम एक डैश्ड फॉर्मेट में प्रिमिटिव सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये तो प्रिमिटिव सर्कल ड्रॉ हो गया। देन हमें क्या करना है, सी एक्सिस को दिखाना जो कि 6 फोल्ड के लिए हम कौन सा सिंबल यूज कर रहे थे, हेक्सागोन का। तो हेक्सागोन चलिए यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये अगर सेंटर है तो यहाँ पर एक हेक्सागोन पहले ड्रॉ करते हैं, देन हम एक्सिस वगैरह निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सिस कितने रहेंगे, ऑब्वियसली 3 आपके A1 A2 रहेंगे, और 3 रहेंगे D1 D2 D3, ठीक है। तो चलिए फिर एक्सिस निकालते हैं, क्योंकि हमें 6 फोल्ड सिमेट्री दिखाना है तो एक्सिस लेंगे तभी तो हम रेफरेंस दिखा सकेंगे हर, क्योंकि 6 फोल्ड सिमेट्री का मीनिंग ये हर 60 डिग्री में एक फेस आएगा। तो चलिए फिर एक्सिस को निकालते हैं। कुछ इस तरह यहाँ पर एक्सिस रहेंगे, क्योंकि 60 डिग्री हमें लेना है। तो अगर एक्सिस को हम नहीं ड्रॉ करते हैं तो होगा ही नहीं, मतलब जो आप न्यू है इसीलिए आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, नहीं तो अगर आप विदाउट एक्सिस भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो हर 60 डिग्री में आपको मतलब हर एक फेस देखने को मिलेगा, क्योंकि 6 फोल्ड है। 6 फोल्ड को अगर 360 डिवाइड बाई अगर 6 करता हूँ तो हर 60 डिग्री में एक फेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सी एक्सिस के लोग आपको 6 फोल्ड सिमेट्री दिख रहा है, तो इसको मैं पहले सॉलिड कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमारा रूल है प्रोजेक्शन का। जहाँ पर भी आप एक्सिस को इंडिकेट करते हो वो सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए फिर फेस लेते हैं। अगर मेरा मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ रेफरेंस पॉइंट, तो देन और एक 60 डिग्री के बाद और एक फेस आएगा। तो चलिए फिर ये चलते हैं और 60 डिग्री आगे, 60 डिग्री आगे जाने के बाद यहाँ पर और एक फेस आएगा। तो इसी तरह के सिमिलर फेस 6 टाइम्स आएंगे, ठीक है।
हर 60 डिग्री में एक फेस आएगा। और यहाँ पर अगर आप गैप देखो, ये देखिए, ये इसमें जो गैप है यहाँ पर तो कहीं ना कहीं गैप थोड़ा सा वेरी कर रहा है, बट हाँ हाथ से मैं ड्रॉ किया हूँ इसीलिए इस तरह का दिख रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट होना चाहिए। तो यही है 6 का प्रोजेक्शन, ठीक है। इसी को ही हम बोलते हैं, मतलब इसी, ये जो क्लास है क्लास 6, उसका हमने प्रोजेक्शन देखा, और इसी क्लास का नेम है हेक्सागोनल पिरामिड, ठीक है। हेक्सागोनल पिरामिड हम इसको बोलते। तो इसका फिगर किस तरह रहता है चलिए वो भी देखते हैं, मतलब ये जो एक्चुअली में ये फॉर्म है वो किस तरह का रहता है उसको देखते हैं। तो ये फॉर्म कुछ इस तरह रहता है, ठीक है। पीछे भी और 3 फेस रहेंगे। तो ये कुछ इस तरह रहता है हेक्सागोनल पिरामिड, और ये है 6 का प्रोजेक्शन। देन चलिए फिर नेक्स्ट क्लास बार 6 को हम देखते हैं। बार 6 को हम 3/m बोल रहे हैं, तो बार 6 का प्रोजेक्शन सीखते हैं, या फिर इसी को आप बोल रहे हो 3/m। तो दोनों को हम करेंगे, बार 6 को भी करेंगे, 3/m को भी करेंगे, और क्यों एक दूसरे से रिलेटेड है वो चीज़ भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले बार 6 का करते हैं। यहाँ पर बार 6, तो यहाँ पर पहले इसको 2 मिनट के लिए हम नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन दोनों एक ही चीज़ है। बार 6 का कीजिए या फिर 3/m का कीजिए, दोनों सेम है, लेकिन बार 6 का पहले हम करते हैं। तो ये 6 जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, सी एक्सिस को। तो सी एक्सिस में मिरर प्लेन रिलेटेड है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, बार है, मतलब यहाँ पर रोटो इन्वर्जन का बात आएगा। रोटो इन्वर्जन क्या है वो हमने बेसिक्स में देखा था। तो चलिए फिर प्रोजेक्ट करते हैं। तो बार 6 का करने के लिए पहले यहाँ पर एक हेक्सागोन ले लेते हैं, क्योंकि सी एक्सिस को रिलेट कर रहा है, और सी एक्सिस के साथ कहीं भी मिरर प्लेन नहीं है यहाँ पर। अगर पर्टिकुलर इसी का हम प्रोजेक्शन करें, दोनों सेम ही है, ठीक है। इसको दोनों में सेम कैसे है वो भी प्रूव करके बताऊंगा आपको। तो पर्टिकुलर अगर मतलब 6 बार का या फिर बार 6 का ही हम प्रोजेक्शन करें, तो यहाँ पर देखिए आपको रोटो इन्वर्जन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। रोटो इन्वर्जन के बारे में बात हो रहा है मीन्स एक हम यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे, और ट्रायंगल को क्या करेंगे, हम सॉलिड कर लेंगे, ठीक है। देन हम इससे पहले जिस तरह हम एक्सिस निकाले थे यहाँ पर भी एक्सिस निकालेंगे, एंड आफ्टर दैट एक्सिस निकालने के बाद फिर हम प्रोजेक्शन स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, रोटो इन्वर्जन का कंडीशन है, रोटेशन होगा एंड इन्वर्ट होगा, रोटेशन होगा एंड इन्वर्ट होगा। तो चलिए फिर एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। और यहाँ पर एक्सिस के साथ कहीं भी मिरर प्लेन रिलेटेड नहीं है, तो इसीलिए इसको हम डैश डेट फॉर्मेट में रखेंगे। अगर मिरर प्लेन रिलेटेड रहता तो यहाँ पर हम एक सॉलिड लाइन निकालते हैं एक्सिस के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, रोटेशन प्लस इन्वर्जन। तो स्टार्ट करते हैं फिर। रोटेशन प्लस इन्वर्जन अगर जहाँ पर भी होगा तो वहाँ पर ऑब्वियसली एक जो फेस रहेगा ऊपर है और एक फेस रहेगा नीचे। तो कैसे, चलिए अगर मैं रेफरेंस पॉइंट यहाँ से लेता हूँ, तो अगर मैं स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ एक सॉलिड डॉट से, तो यहीं पर फिर से जब मैं आ जाऊँगा एक सॉलिड डॉट के साथ, तो यहाँ पर हमारा एंड हो जाएगा प्रोजेक्शन। तो यहाँ से 60 डिग्री हमें जाना है, क्योंकि 6 बार के बारे में बता रहा है। 360 डिवाइडेड बाई 6 मीन्स हर 60 डिग्री में एक फेस आएगा, लेकिन ये कंडीशन क्या रहेगा, रोटेशन प्लस इन्वर्जन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम 60 डिग्री जाते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये सॉलिड था तो यहाँ पर क्या आएगा, हॉलो। देन लाइक दैट हमें क्लॉक वाइज जाना है, तब तक हम जाएंगे जब तक कि हम अपने रेफरेंस पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ तक ना पहुँचे। देन यहाँ हम आए, यहाँ से फिर क्या करना है, 60 डिग्री आना है। यहाँ से 60 डिग्री अगर आता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, हम फिर इसको इन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि रोटो इन्वर्जन का कंडीशन आ रहा है, बाहर लगा है। तो इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर आएगा तो ये क्या रहेगा, सॉलिड, क्योंकि ये जो था ये हॉलो था। देन अगेन हमें क्या जाना है, 60 डिग्री अगेन क्लॉकवाइज चलना है, जहाँ पर पहुँचे फिर वहाँ से 60 डिग्री चलना है। और ये चीज़ तब तक करेंगे जब तक हम अपने रेफरेंस पॉइंट पे ना आ जाएँ। तो यहाँ से फिर 60 डिग्री हम जाएंगे। यहाँ से अगर हम 60 डिग्री जाते हैं यहाँ पर, ऑब्वियसली यहाँ से देखिए 60 डिग्री आ रहे थे यहाँ पर, और यहाँ से ये इन्वर्ट हो गया लाइक दैट। यहाँ से हम 60 डिग्री कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर। तो यहाँ से फिर अगर इसको हम इन्वर्ट करते तो यहाँ पर पहुँचेंगे, ये सॉलिड था तो यहाँ पर क्या होगा, होलो। होलो का मीन्स कुछ इस तरह और एक इसके ऊपर आ जाएगा। फिर यहाँ पर होलो है तो होलो से फिर 60 डिग्री हम मूव करेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री मूव करेंगे, फिर इसको इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्ट करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा। यहाँ पर होलो से हम चले थे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉलिड, मीन्स इसके अंदर और एक सॉलिड फेस आएगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट फिर यहाँ से हम 60 डिग्री आएंगे, ये सॉलिड से 60 डिग्री, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, फिर इसको इन्वर्ट करेंगे। ये सॉलिड था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होलो। तो देखिए
यहाँ तक पहुँचे, लेकिन हम अपने रेफरेंस पॉइंट पे आए क्या नहीं, रेफरेंस पॉइंट पे ना आने तक हम ये प्रोसेस करते जाएंगे। फिर 60 डिग्री आना है यहाँ से, मतलब जो होलो हम लिए, फिर यहाँ से 60 डिग्री आएंगे, 60 डिग्री यहाँ पर इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। लेकिन ये क्या है, होलो, तो यहाँ पर जो आएगा वो सॉलिड, और यही यहाँ पर हम सॉलिड से चले थे और यहीं पर हम पहुँच गए, तो हमारा प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया। देखिए ये कुछ इस तरह दिख रहा है, मतलब बुल्स आई दिख रहा है। बुल्स आई का मतलब क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन कहीं ना कहीं एक प्रेजेंट है। अगर हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि आउटर जो सर्कल रहता है क्या रहेगा, बुल्स आई का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन है। अगर क्योंकि ये प्ले प्रेजेंट है या नहीं वो हमें पता नहीं है, ठीक है, वो हमने प्रूव किया कि क्यों 6 बार को 3/m बताया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर तीन जगह ही आपको फेस दिख रहे हैं और उसी के नीचे एग्जैक्टली और एक फेस दिख रहा है, ठीक है। ये सी एक्सिस को इंडिकेट करता है, फर्स्ट पोजीशन हमने देखा था, तो उसी के नीचे m है, मीन्स बुल्स आए तो हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं 3/m। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर इस 3/m को ही डायरेक्ट हम करते हैं प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर क्या, जब हम 6 बार को ही 3/m बोल रहे हैं, तो क्या यहाँ पर जब हम फिर से 6 बार को प्रोजेक्ट करेंगे तो 3/m को लेंगे। 6 बार को तो मैं आपको करके बता दिया, 3/m को अगर हम लेंगे तो यहाँ पर देखिए सी एक्सिस में मिरर प्लेन प्रेजेंट है। अगर मिरर प्लेन मतलब प्रेजेंट है तो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे कि जो आउटर पेरीमीटर रहेगा वो क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, तो इसको हम सॉलिड लेंगे, ठीक है, ये सॉलिड रहेगा। तो ये चीज़ आपको बताने के लिए मैं डैश छोड़ा था ताकि आपका मतलब कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो ये चीज़ तो हमने कर लिया। तो यहाँ पर क्या है 3/m, लेकिन हम किसका प्रोजेक्शन कर रहे हैं, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का। तो पहले एक हेक्सागोन लेते हैं, लेकिन बात आ रहा है 3 का, तो एक ट्रायंगल लेंगे और ट्रायंगल लेने के बाद हम फिर एक्सिस निकालेंगे। एक्सिस किस तरह निकलेगा यहाँ पर, लाइक सेम इससे पहले भी जिस तरह हम एक्सिस निकाले थे। देखिए एक्सिस के साथ मिरर प्लेन रिलेटेड नहीं है, ये जो एक्सिस है A1 A2 A3 एक्सिस है, और A1 A2 A3 एक्सिस सेकंड पोजीशन पे आ रहा था, लेकिन सेकंड पोजीशन तो प्रेजेंट नहीं है। तो ये एक्सिस हम क्यों निकाल रहे हैं, सिर्फ एक रेफरेंस लेने के लिए, क्योंकि हमें एंगल काउंट करना है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर सेकंड पोजीशन में मिरर प्लेन रहता तो इसको हम सॉलिड लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। देखिए आउटर सर्कल क्या है, वो सॉलिड है। इन दैट कंडीशन हम क्या लेंगे, बुल्स आई लेंगे। 3/m का ही हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो अगर मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ तो बुल्स आई लूँगा, तो 3 फोल्ड दिखा रहा है, मीन्स 360 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स हर 120 डिग्री में आपको एक फेस दिखेगा। यहाँ से 120 जाना है, यहाँ 60 120, तो यहाँ पर और एक फेस दिखेगा। बुल्स आई मीन्स बुल्स आई ही आएगा, तो ये चीज़ स्टार्टिंग में मैं आपको बताया था, ठीक है। देन यहाँ से फिर 120 जाएंगे, 60 120, फिर यहाँ पर बुल्स आएगा। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा 6 बार का या फिर बार 6 का प्रोजेक्शन। बार 6 को ही 3/m बोला जा रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन भी कंप्लीट हो गया। और इसी क्लास को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल डाई पिरामिड। क्योंकि ये देखिए ये मतलब 3 ही फेस दिख रहे हैं और नीचे भी फेस है, तो इसीलिए मतलब 3 फेस है और उसके नीचे भी मिरर प्लेन के वजह से नीचे भी फेस है, तो ये क्लोज फॉर्म बन जा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ट्राइगोनल डाई पिरामिड। और ये किस तरह बनता है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। जिस तरह हम ये 6 का देखे थे, मतलब ये फॉर्म किस तरह रहता है, और ये जो 6 का फॉर्म हम देखे थे, ये नीचे वाला फेस क्या रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम देखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए कुछ इस तरह रहेंगे फेस, ठीक है। ऊपर में 3 फेस, ये देखिए ये एक फेस, ये एक फेस। अगर इमेजिन नहीं हो रहा है आपको तो आपके लेफ्ट साइड में टॉप में देखिए एक आपको इमेज दिखता होगा, वही मतलब इसी का इमेज है, जिसको ही हम बोले ट्राइगोनल डाई पिरामिड। क्योंकि हाथ से ड्रॉ करने में हर एक चीज़ परफेक्ट नहीं आता है, दैट्स वाई। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और भी जो क्लासेस है उसका प्रोजेक्शन सीखते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे जो 3 नंबर का जो आपका क्लास है वो है 6/m, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आपको फोकस करना है। हम स्टार्टिंग से ही देखे थे XYZ 3 पोजीशन ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन सी एक्सिस को इंडिकेट करता है, सेकंड पोजीशन A1 A2 एंड A3 एंड थर्ड पोजीशन इंडिकेट करता है D1 D2 एंड D3 एक्सिस को। तो यहाँ पर कितना पोजीशन है, एक ही पोजीशन है, 6/m है। एक पोजीशन है, सेकंड थर्ड क्या है वो ब्लैंक है, मीन्स एक ही पोजीशन यहाँ पर है। तो एक ही पोजीशन है मीन्स ये किसको इंडिकेट कर रहा है, मिरर प्लेन को। क्योंकि ये देखिए सी एक्सिस है, सी एक्सिस में क्या है, मिरर प्लेन भी है। मिरर प्लेन है मीन्स आउटर जो सर्कुलर सेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, ना कि डैश्ड। अगर आउटर सर्कुलर सेक्शन सॉलिड रहता है तो यहाँ पर आएगा बात बुल्स आई का, बुल्स आई का बात आएगा। और ये क्या सी एक्सिस है मीन्स 6 फोल्ड का बात हो रहा है, 360 डिवाइडेड बाई 6 मीन्स हर 60 डिग्री में आपको एक फेस देखने को मिलेगा, और जो कि उसके नीचे भी एक्जैक्टली सेम फेस प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि ये बात हो रहा है बुल्स आई का, ठीक है। तो चलिए फिर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आउटर सर्कल को ले लेते हैं।
तो हाँ आउटर सर्कल तो हम ले लिए और ये सॉलिड है। अगर ये सॉलिड है तो यहाँ पर बुल्स आएगा, लेकिन सी एक्सिस का रेफरेंस मतलब सी एक्सिस को हम यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, तो सी एक्सिस के लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, एक हेक्सागोन लेंगे और यहाँ पर अभी एक्सिस वगैरह हम ड्रॉ करेंगे। जैसे हम स्टार्टिंग से किए थे वही हर एक मतलब वही प्रोसेस को हमें फॉलो करना है अप टू द लास्ट, जब तक हम हेक्सागोनल का प्रोजेक्शन करेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली हर एक प्रोजेक्शन होते ही जाएगा और ये सबसे ईजिएस्ट वे मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुछ इस तरह हम एक्सिस को निकाल लेंगे। आफ्टर दैट इसको क्या करेंगे, हम सॉलिड कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल मिरर पे ना यहाँ पर बुल्स आएगा। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ हर 60 डिग्री में और एक फेस आएगा, तो यहाँ से 60 डिग्री जाने के बाद यहाँ फिर बुल्स आए तो बुल्स आई ही आएगा, फिर 60 डिग्री मुझे जाना है और एक फेस आएगा अगेन। तो लाइक दैट हर 60 डिग्री में फेस आते ही जाएंगे। ठीक है, तो हाँ ये है आपका हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का 6/m क्लास का प्रोजेक्शन। ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं हेक्सागोनल डाइपिरामिड। ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं इस क्लास का नेम है हेक्सागोनल डाइपिरामिड। देन चलिए नेक्स्ट क्लास देखते हैं। नेक्स्ट क्लास का पोजीशन देखते हैं 6-2-2। तो यहाँ पर देखिए तीनों पोजीशन आ रहे हैं और तीनों पोजीशन का कहीं ना कहीं रेफरेंस हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, चलिए फिर करते हैं, ये और भी इंटरेस्टिंग बनने वाला है। तो यहाँ पर पहले देखते हैं मिरर प्लेन है क्या, सी एक्सिस में मिरर प्लेन नहीं है, मीन्स ये जो रहेगा आउटर सेक्शन रहेगा ये किस फॉर्मेट में रहेगा, यहाँ पर डैश फॉर्मेट में, ना कि इस तरह के सॉलिड फॉर्मेट में। यहाँ पर सॉलिड फॉर्मेट में क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पर मिरर प्लेन था। यहाँ पर मिरर प्लेन नहीं है, मीन्स आउटर जो सेक्शन लेंगे वो डैश फॉर्मेट में रहेगा। देन नेक्स्ट जो A1 A2 A3 एक्सिस है, इससे पहले वहाँ पर कुछ सिमेट्री नहीं था, बट यहाँ पर पहली बार सिमेट्री आएगा जो कि 2 फोल्ड दिखाएगा, वो भी लेंगे। देन D1 D2 D3 जो भी 2 फोल्ड दिखाएगा वो भी लेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आउटर सर्कुलर सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। तो आउटर सर्कुलर सेक्शन तो ड्रॉ हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले सी एक्सिस का काम करना है। सी एक्सिस हमें ले लेना है। ठीक है, आफ्टर दैट हमें क्या करना है, सी एक्सिस के बाद A1 A2 A3 एक्सिस को ड्रॉ करना है और जो कि 2 फोल्ड सिमेट्री दिखा रहे हैं। सबसे पहले एक्सिस वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं, देन हम फेस को प्लॉट करेंगे। ठीक है, कि यहाँ एक्सिस के साथ मिरर प्लेन नहीं है पैरेलल में, तो यहाँ पर हम डैश फॉर्मेट में लेंगे। अगर मिरर प्लेन रहता तो इन दैट कंडीशन हम क्या करते हैं, वो क्लास भी आएगा जहाँ पर MM रहेगा, तो वहाँ पर हम सॉलिड लाइन लेंगे, वो चीज़ भी देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर 6-2-2 का फिलहाल करते हैं प्रोजेक्शन। तो ये क्या हो गया आपका, ये सी एक्सिस है। ठीक है, एक ही सेंटर से वो पास कर रहा है, सी एक्सिस है, और वो हर एक एक्सिस क्या कर रहा है, 2 फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एलिप्स हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह हम एलिप्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया। 6 का हमने काम किया, 6 फोल्ड हमने सेंटर में दिखा दिया क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस है, सी एक्सिस है। एंड A1 A2 A3 को भी हमने दिखा दिया 2 फोल्ड। देन यू हैव उसके बाद आता है D1 D2 D3 एक्सिस को भी हम ड्रॉ करते हैं। तो इसको थोड़ा सा अलग कलर में हम ड्रॉ करने को ट्राई करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो उस मतलब थर्ड जो पोजीशन रहता था वो हमने HM सिंबल के अंदर ही देखा था, इसके बीच से ही आता है। ठीक है, उसको ही हम टर्शियरी डायरेक्शन बोलते हैं। तो इसके बीच से ही आता है, तो इसके बीच से ही आएगा। तो देखिए ये है आपका थर्ड एक्सिस, और ये एक्सिस ये दोनों के बीच में एग्जैक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इसी तरह आपको भी ड्रॉ करना है जब आप करते हो अपने प्रैक्टिकल्स वगैरह में। और अब जब ये चीज़ उल्फ नेट पे करते हो ना, तो ऑब्वियसली ये पूरा परफेक्ट आता ही है। यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा अगर कम बेसी हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ और स्पीड में ड्रॉ करने की वजह से थोड़ा सा मेजरमेंट अगर नहीं होता है तो इन दैट कंडीशन। तो देखिए ये भी क्या है, 2 फोल्ड है, तो इसका भी हम पहले नोटेशन दे देते हैं। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। देन हमें क्या करना है, सिंपल जैसे इससे पहले भी हमने किया था। तो सबसे पहले सी मतलब सी एक्सिस का काम करते हैं। तो इसको पहले क्या करना है, सॉलिड कर लेना है। देन सी एक्सिस का काम करेंगे। तो सी एक्सिस में क्या था, हर 60 डिग्री में एक फेस आपका आ रहा था। ठीक है, ये भी 2 फोल्ड है। देखिए ये एक्सिस 2 फोल्ड, हर एक एक्सिस भी 2 फोल्ड है, क्योंकि ये देखिए A1 A2 A1 ब्लैक जो है, ये ब्लैक कलर जो है वो A1 A2 एंड A3 एक्सिस को दिखा रहा है, और ये जो कलर है ये दिखा रहा है D1 D2 एंड D3। ठीक है,
तो यहाँ पर भी सेम चीज़ करना है जैसे हम सी एक्सिस को कर रहे थे। तो यहाँ पर हर 60 डिग्री में पहले एक फेस लेके आना, सबसे पहले सी का काम करना है, ठीक है। देन अगेन 60 डिग्री, फिर यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री। तो देखिए सी का काम कंप्लीट हो गया। देन किसका काम करना है, A1 एंड A2 A3 एक्सिस का हमें काम करना है। A1 A2 A3 एक्सिस का काम क्या करना है, देखिए टू फोल्ड हमें दिखाना, मीन्स ये टू फोल्ड दिखा रहा है। अगर A1 A2 A3 एक्सिस टू फोल्ड दिखाए, अगर मिरर प्लेन भी ना प्रेजेंट रहे सी एक्सिस में, तो हम क्या करते थे, एक सॉलिड और एक होलो लेते थे। तो ये टू फोल्ड दिखा रहा है तो यहाँ पर एक होलो आ जाएगा, ठीक है, ना कि सॉलिड, लाइक दैट। देखिए हम किसका काम कर रहे हैं, A1 A2 A3 एक्सिस का, तो यहाँ पर भी उसी तरह का होलो आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने फेस बने आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। तो यहाँ पर 12 फेस बने। तो ये कंप्लीट हो गया आपका 622 क्लास का प्रोजेक्शन, ठीक है। और ये जो इसको ऐसे ही हम रख देंगे, सिर्फ ड्रॉ करके टू फोल्ड देकर रख देंगे, यहाँ पर कोई भी फेस वगैरह हम प्लॉट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है 622 का प्रोजेक्शन, और इसी को ही हम बोलते हैं, इसी क्लास को ही हम बोलते हैं हेक्सागोनल ट्रापेजोहेड्रॉन, ठीक है। ऊपर स्क्रीन पे भी आपको ये फॉर्म दिखता ही होगा। दिन चलिए फिर प्रोसीड करते हैं, और भी जो भी क्लासेस है उसको ड्रॉ करते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड में कवर करने को ट्राई करेंगे। आई होप आपको एक मतलब आइडिया आ गया होगा कि किस तरह हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का प्रोजेक्शन वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर ड्रॉ करते हैं क्लास 6mm। तो 6mm को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर भी वही चीज़ देखना है। सबसे पहला पोजीशन जो किसको इंडिकेट करता है, सी एक्सिस को। देन ये पोजीशन इंडिकेट करता है A1 A2 A3। देन ये पोजीशन इंडिकेट करता है D1 D2 D3 एक्सिस को, ठीक है। तो सी एक्सिस में क्या मिरर प्लेन प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट नहीं है। तो इन दैट कंडीशन हम क्या लेंगे, आफ्टर जो हमारा प्रिमिटिव सर्कल रहेगा वो क्या रहेगा, डैश्ड फॉर्मेट में रहेगा। तो डैश्ड फॉर्मेट में हमने ड्रॉ कर लिया है। तो अब सी एक्सिस का काम करते हैं, यहाँ पर सी एक्सिस को निकाल लिए हमने, ठीक है, निकाल लिया। देन अब क्या करना है, A1 A2 A3 एक्सिस को ड्रॉ करना है। A1 A2 A3 एक्सिस क्या दिखा रहा है, यहाँ पर कोई भी सिमेट्री नहीं दिखा रहा है। लाइक इससे पहले हमने देखा था टू फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा था, तो यहाँ पर सिमेट्री नहीं दिखा रहा है। बट यहाँ पर दिखा क्या रहा है, वो मिरर उसके साथ पैरेलल में एक मिरर प्लेन प्रेजेंट है। अगर कोई भी एक्सिस के साथ पैरेलल में मिरर प्लेन प्रेजेंट रहे तो इंडियन कंडीशन हम क्या लेते थे, सॉलिड लाइन लेते थे। वो एक्सिस का मतलब वो एक्सिस को ही हम सॉलिड ले लेते थे। उसका मतलब ही था कि उसी एक्सिस के डायरेक्शन में एक मिरर प्लेन प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली, और वो मिरर प्लेन क्या था, वर्टिकल था। तो इसको हम सॉलिड लाइन में ही ले रहे हैं, कुछ इस तरह। ठीक है। देन अगेन D1 D2 D3 एक्सिस भी सॉलिड लाइन में ही है, मीन्स सॉलिड लाइन में ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी मिरर प्लेन प्रेजेंट है। यहाँ पर कहीं भी मतलब टू, जैसे इससे पहले हमने देखा था टू फोल्ड, तो यहाँ पर मिरर प्लेन प्रेजेंट नहीं था। तो हम क्या कर रहे थे, डैश फॉर्मेट में ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर मिरर प्लेन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर डैश फॉर्मेट में हम नहीं लेके सॉलिड लाइन में ही लेंगे। तो ये जो ग्रीन पेन से मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है D1 D2 D3 एक्सिस। और D1 D2 D3 एक्सिस क्या रहेगा, वो टर्शियरी डायरेक्शन रहेगा। दैट मीन्स वो सेकेंडरी डायरेक्शन के बीच से जाएगा। और सेकेंडरी डायरेक्शन किसको हम बोले थे, A1 A2 A3 डायरेक्शन को ही हम सेकेंडरी डायरेक्शन बताते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने HM सिंबल के जो हमारा वीडियो लेक्चर था वो चीज़ हमने देखा था। तो आपका कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए यहाँ पर मैं साइड में भी लिख देता हूँ। तो ये ग्रीन पेन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका D1 D2 D3 एक्सिस को। देन ब्लैक में जो है वो A1 A2 एंड A3 एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, लाइक मतलब सेम इससे पहले जो हमने किया था वही चीज़ हमें करना है। तो हमें स्टार्ट करना है सी एक्सिस से। सी एक्सिस को पहले सॉलिड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड नहीं करते तो फिर जितने भी आप प्रोजेक्शन करो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आफ्टर दैट ये 6 फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा है सी एक्सिस। सी एक्सिस अगर 6 फोल्ड सिमेट्री दिखाता है तो हमें सॉलिड ही लेना है। अगर यही 6 फोल्ड मतलब सिमेट्री अगर मतलब ए बी एक्सिस दिखाता तो वहाँ पर हम सॉलिड और होलो के थ्रो लेते। लेकिन यहाँ पर हर एक फेस क्या रहेगा, सॉलिड। और ये सॉलिड क्यों रहेगा, बेसिक्स में हमने देखा था। तो यहाँ पर देखिए किस तरह हर 60 डिग्री में एक फेस आ रहा है। यहाँ से फिर 60 डिग्री आना है, क्योंकि ये देखिए ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं बड़ा दिख रहा है। मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो हेक्सागोन मतलब एग्जैक्टली हर मतलब फेस सेम लेंथ का होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, इसीलिए कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो आप जब ड्रॉ करते हो तो मेजरमेंट करके आप अगर ड्रॉ करते हो तो ऑब्वियसली वो आएगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट हमें क्या करना है, ये 6 का काम तो हो गया, मतलब 6 फोल्ड मतलब 6 फेस आ गए। अब इसके बाद क्या करना है,
A1 A2 A3 एक्सिस क्या कर रहा था, मिरर प्लेन कंटेन कर रहा था। तो यहाँ पर मिरर प्लेन अगर रहेगा, इसके साथ अगर मिरर प्लेन है मीन्स इसका इस साइड में भी सिमिलर फेस आएगा, ना कि होलो। मिरर प्लेन है मीन्स सिमिलर फेस आएगा, क्योंकि ये हमने देखा था बेसिक्स में, और इससे पहले भी जितने भी क्लासेस हमने देखे उसमें भी हमने ये चीज़ सीखा था। लाइक हमने ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक सिस्टम में भी देखा था। तो A1 A2 A3 एक्सिस का हम काम करते हैं, मिरर प्लेन प्रेजेंट है मीन्स सेम फेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 6 mm का भी प्रोजेक्शन एंड हो जाता है, और इसको कुछ करना नहीं है, इसको सिर्फ एक्सिस को ड्रॉ करके हमें छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि फेस इतने ही रहेंगे इसमें। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी मिरर प्लेन प्रेजेंट है, यही बता रहा है कि यहाँ पर मिरर प्लेन प्रेजेंट है। पर टोटल नंबर ऑफ फेस कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो टोटल नंबर ऑफ फेस रहेंगे 12, और इसी क्लास को हम बोलते हैं डाईहेक्सागोनल पिरामिड क्लास, ठीक है। तो देखिए ये डाईहेक्सागोनल पिरामिड क्लास है, ठीक है, ना कि बाई पिरामिड। मीन्स ये एक ओपन फॉर्म है जिसमें कुछ इस तरह मतलब 6 फेसेस रहेंगे फ्रंट साइड में, ठीक है। तो ये हाथ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नहीं हो पा रहा। इस तरह के 6 फेसेस रहेंगे फ्रंट साइड में, और बैक साइड में भी और भी 6 फेसेस प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको टॉप साइड में आपको दिखता ही होगा इमेज। तो इसी क्लास को हम बोलते हैं डाईहेक्सागोनल पिरामिड। देन हम आते हैं और एक जो क्लास है 6/m2, ठीक है। इसी को ही हम बोलते हैं 6, मतलब बार 6 को ही हम बता रहे थे 3/m, इससे पहले भी हमने देखा। और इसी क्लास को ही हम फिर कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, मीन्स ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड, और ये थर्ड प्लेस है। तो यहाँ पर क्या करना है, फिर यहाँ पर भी सेम चीज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं विथ योर सी एक्सिस। सी एक्सिस में क्या मिरर प्लेन प्रेजेंट है, तो इन दैट कंडीशन हम जो आउटर सर्कल लेंगे वो क्या रहेगा, सॉलिड। तो चलिए फिर वही चीज़ स्टार्ट कर लेते हैं, आउटर सर्कल को ड्रॉ करते हैं। आउटर सर्कल तो सॉलिड है, इसके बाद हमें क्या करना है आफ्टर दैट, कि ये देखिए 3/m है। तो हम किसका प्रोजेक्शन कर रहे हैं, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का। तो पहले एक हेक्सागोन निकालते हैं, और यहाँ पर एक ट्रायंगल हम लेंगे रेफरेंस के लिए, ठीक है, और इसको सॉलिड कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए सी एक्सिस में मिरर प्लेन प्रेजेंट है, मीन्स बुल्स आई का सिंबल आएगा, ठीक है। हर एक फेस को रिप्रेजेंट करने के लिए बुल्स आई का सिंबल आएगा, क्योंकि उसी के नीचे और एक फेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो सी एक्सिस का काम तो हो गया। देन हम किस, यहाँ पर देखिए सेकंड जो पोजीशन है वो 0 है, मीन्स यहाँ पर जो एक्सिस रहेगा वो ना तो मिरर प्लेन दिखा रहा है, ना तो सिमेट्री एलिमेंट दिखा रहा है, लाइक 2 फोल्ड 3 फोल्ड सिमेट्री भी नहीं दिखा रहा। तो चलिए पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, देन हम आ जाएंगे हमारा D1 D2 D3 एक्सिस पे, ठीक है, जो कि 2m है। 2 फोल्ड भी दिखा रहा है, मिरर प्लेन भी है। तो यहाँ पर कुछ भी सिंबल वगैरह हम नहीं देंगे, ना तो ये मिरर प्लेन कंटेंट कर रहा है, ना तो ये कोई भी फोल्ड दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 0 है, ठीक है। देन हम आ जाते हैं हमारे डायगोनल एक्सिस पे। डायगोनल एक्सिस को चलिए फिर ड्रॉ करते हैं। लेकिन डायगोनल एक्सिस क्या है, यहाँ पर मिरर प्लेन भी कंटेंट कर रहा है, 2 फोल्ड भी। तो पहले मिरर प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, देन हम 2 फोल्ड का नोटेशन भी डाल देंगे, ठीक है। तो मिरर प्लेन तो हमने दिखा दिया, क्योंकि सॉलिड लाइन से ही पता चलता है कि वो मिरर प्लेन कंटेंट कर रहा है ये एक्सिस, ठीक है। इसके बाद 2 फोल्ड, तो यहाँ पर 2 फोल्ड भी हम ले लेंगे। और इससे पहले मैं आपको बताया था, अगर मिरर प्लेन और 2 फोल्ड दोनों एक ही एक्सिस पे प्रेजेंट रहे तो आपको 2 फोल्ड अगर आप नेगलेक्ट भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं ड्यूरिंग प्रोजेक्शन, लेकिन यहाँ पर सिंबल देना मत भूलना, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन क्या करना है, सेम चीज़ हमें स्टार्ट करना है। लेकिन देखिए इससे पहले हम मतलब जितने भी प्रोजेक्शन के यही एक्सिस से कर रहे थे, A1 A2 A3 एक्सिस से ही हम एक रेफरेंस ले रहे थे 60 डिग्री काउंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम नहीं लेंगे, यहाँ पर हम डायगोनल एक्सिस से लेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ये 0 है, यहाँ पर कुछ इसका मीनिंग ही बनता नहीं। तो यहाँ पर से हम स्टार्ट करेंगे रेफरेंस। सिर्फ हम ये एक्सिस से इसलिए ले रहे थे कि एक रेफरेंस हमें 60 डिग्री मिले, ठीक है। तो ये यहाँ पर से रेफरेंस हम कितना, देखिए 3 फोल्ड दिखा रहा है सी एक्सिस। 3 फोल्ड मीन्स हर 120 डिग्री में एक फेस आएगा। तो अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और मिरर प्लेन मीन्स बुल्स आएगा, तो 120 डिग्री मुझे जाना है, यहाँ से 60 120 यहाँ पर, देन यहाँ से 60 120 यहाँ पर आया, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा सी का। देन यहाँ पर तो कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसका काम ही नहीं है कुछ। देन आता है 2m, मीन्स ये मिरर प्लेन भी है, 2 फोल्ड भी दिखा रहा है। 2 फोल्ड का तो सिंबल हमने दे दिया, मिरर प्लेन है मीन्स एग्जैक्टली उधर भी सेम फेस रहेगा, ठीक है। तो यही है आपका 3/m नॉट
2m का प्रोजेक्शन, और उसी को ये आप बोल सकते हो 6 के ऊपर जो बार रहता है बार 6m2, ठीक है। तो इसी का नेम है, देखिए ये ट्राइगोनल की तरह दिख रहा है, मतलब ये देखिए ट्राइगोनल की तरह भी दिख रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डाई ट्राइगोनल, ठीक है। डाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मिरर प्लेन प्रेजेंट है डाई ट्राइगोनल, और नीचे भी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन की वजह से नीचे भी सिमिलर फेस है, तो डाई ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं। देखिए अगर सिर्फ तीन मतलब इस तरह के 3 सिंबल रहते तो इसको हम ट्राइगोनल बोलते हैं, इससे पहले भी हमने देखा था। लेकिन यहाँ पर मिरर प्लेन की वजह से मतलब हर एक जो बुल्स आए वो डबल हो जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं डाई ट्राइगोनल। और इस मतलब हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन प्रेजेंट रहने की वजह से ऊपर में जितने फेस है नीचे में भी उसी के एग्जैक्ट सेम फेस बन रहे, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं डाई ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ठीक है। तो ये क्लास है डाई ट्राइगोनल बाई पिरामिड का क्लास, और उसका प्रोजेक्शन कुछ इस तरह रहेगा, और इसका भी इमेज आपको टॉप साइड में ऑब्वियसली दिख रहा है, ठीक है। देन चलिए फिर और एक जो क्लास बच गया लास्ट क्लास, उसका प्रोजेक्शन सीखते हैं। तो लास्ट क्लास यही है, किसका लास्ट क्लास, आपका हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का जो लास्ट क्लास है आज का, वो ये यही है 6/m 2/m 2/m, और इसी को आप बोल सकते हो 6/m 2/m 2/m, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है चलिए फिर देखते हैं। तो देखिए इससे पहले मैं आपको बताया था ये इंडिकेट करता है सी एक्सिस को, एंड दिस पोजीशन इंडिकेटिंग A1 A2 एंड A3, एंड ये इंडिकेट करता है D1 D2 D3, ये 3 डायगोनल एक्सिस है। तो यहाँ तक तो हम समझ गए थे। देन हम प्रोजेक्शन करने से पहले क्या करते थे, सबसे पहले आउटर सर्कल को लेते थे, लेकिन आउटर सर्कल सॉलिड रहेगा या फिर डैश, तो कौन डिसाइड करता था, सी एक्सिस। क्यों, क्योंकि सी एक्सिस के साथ अगर मिरर प्लेन रहे तो उसको सॉलिड लेते थे, अगर मिरर प्लेन ना रहे तो उसको डैश फॉर्मेट में लेते थे। तो चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर सी एक्सिस में मिरर प्लेन है क्या, हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सॉलिड फॉर्मेट में हम आउटर प्रिमिटिव सर्कल को लेंगे। देन उसके बाद हम जिस तरह इससे पहले भी हम प्रोजेक्शन कर रहे थे उसी तरह प्रोसीड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं आउटर प्रिमिटिव सर्कल। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसको फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, लिख देता हूँ पास में, ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये तो मैं लिख दिया। तो यहाँ पर करना क्या है, सिमिलर यहाँ पर सबसे पहले आपको सी एक्सिस पे फोकस करना है, सी एक्सिस ड्रॉ कीजिए, क्योंकि सी एक्सिस वर्टिकल रहता है तो इस तरह ही हम उसको लेंगे। देन इसके बाद क्या करना है, सी एक्सिस में देखिए मिरर प्लेन भी है और वो 6 फोल्ड सिमेट्री भी दिखाएगा, ठीक है। 6 फोल्ड सिमेट्री मीन्स हर 3 मतलब 360 में अगर 6 डिवाइड करते हो तो हर 60 डिग्री में आपको एक फेस दिखेगा, और वो भी किस फॉर्मेट में, बुल्स आई में। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन है, एग्जैक्टली नीचे भी और एक फेस है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट जो A1 A2 A3 का काम करते हैं, A1 A2 A3 क्या बता रहा है, मिरर प्लेन भी देखिए मिरर प्लेन प्रेजेंट है, देन 2 फोल्ड सिमेट्री, मिरर प्लेन प्रेजेंट है मीन्स यहाँ पर हम क्या लेंगे, सॉलिड लाइन लेंगे, ठीक है, ना कि डैश्ड लाइन। डैश्ड लाइन कब लेंगे, जब मिरर प्लेन प्रेजेंट ना रहे, लेकिन यहाँ तो मिरर प्लेन प्रेजेंट है तो हम यहाँ पर सॉलिड लाइन लेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट इसके बाद क्या करना है, ये देखिए 2 फोल्ड दिखा रहा है तो 2 फोल्ड का सिंबल भी डाल देते हैं इसमें, और मिरर प्लेन को है तो इसीलिए हम सॉलिड ले रहे हैं, ये चीज़ हमने बेसिक्स में सीखा था। देन डायगोनल एक्सिस निकालेंगे, तो उसको ग्रीन पेन से निकालते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो। और डायगोनल एक्सिस भी 2 फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा है, प्लस वो भी मिरर प्लेन कंटेंट कर रहा है, तो और उसके साथ मिरर प्लेन कंटेंट कर रहा है मीन्स उसी के साथ पैरेलल में मिरर प्लेन है जो कि वर्टिकल है, ठीक है, मतलब प्रोजेक्शन प्लेन से वो वर्टिकल है। तो देखिए ये चीज़ भी हमने ले लिया, और यहाँ पर ये क्या 2 फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा है तो इसका भी सिंबल दे देते हैं पहले, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है, सिंबल अगर नहीं देते हैं तो ये 2 फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा है। अगर यहाँ पर 3 फोल्ड सिमेट्री दिखाता तो हम ट्रायंगल लेते हैं, तो वो भी आगे है आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, वहाँ पर हम सीखेंगे। तो सी एक्सिस का काम करते हैं, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सॉलिड कर लेते हैं। देन यहाँ पर आप करना क्या है, सेम चीज़ करना है, स्टार्ट करना है, मतलब हर 60 डिग्री में एक फेस लेके आना है। तो यहाँ पर हम रेफरेंस किसका लेंगे, A1 A2 A3 का। सिर्फ यहाँ पर रेफरेंस इसलिए ले रहे हैं कि हमें काउंट करना है 60 डिग्री, ठीक है। आप अगर अभी यहाँ से भी इससे भी रेफरेंस लेते हो तो ये रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लेते हैं रेफरेंस, लेकिन मिरर हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन में मीन्स हम बुल्स आई लेंगे हर 60 डिग्री में। तो यहाँ तक हमने सी का काम कंप्लीट कर लिया। देन
A1 A2 A3 एक्सिस का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या A1 A2 A3 एक्सिस 2 फोल्ड तो दिखा रहा है, उसके साथ मिरर प्लेन भी कंटेंट है। तो दोनों चीज़ अगर रहे तो आपको फोकस ज़्यादा करना मिरर प्लेन पे, ऑटोमेटिक 2 फोल्ड भी हो ही जाता है, ठीक है। अगर आप इसको भी कर लेते हो तो ये ऑटोमेटिक ही निकल जाता है। तो मिरर प्लेन है मीन्स इसका इधर भी एग्जैक्ट सेम फेस आएगा, देन यहाँ पर भी मिरर प्लेन है तो सेम, और इतना करते ही आपका प्रोजेक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है 6/m 2/m 2/m का, ठीक है। और ये सिर्फ एक मतलब है प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर हम फेस वगैरह नहीं निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर रियलिटी में आपके पास फेस कितने होते हैं काउंट कर लीजिए 2, क्योंकि देखिए ऊपर नीचे है 2 4, ठीक है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 कितना 8 4, यहाँ पर 4 8 12 16 20 24, टोटल यहाँ पर मतलब फेस कितने हैं 24 फेसेस है, ठीक है। तो इस क्लास को हम क्या बोलते हैं, डाई हेक्सागोनल बाई पिरामिड क्लास, या फिर उसी को आप बोलते हो 6/m 2/m 2/m, और उसका प्रोजेक्शन यही है। और ये किस तरह रहेगा, तो यहाँ पर टोटल टॉप साइड में 12 फेसेस रहेंगे, और उसी के साथ बॉटम साइड में भी कुछ इस तरह 12 फेसेस रहेंगे, ठीक है। तो इसका भी आपको क्रिस्टल दिखता ही होगा टॉप साइड में। तो आज के लिए इतना ही, ये था ऑल अबाउट योर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के डिफरेंट पॉइंट ग्रुप के प्रोजेक्शन। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।